आनंद में गावो रे। प्रकट है मैया जी आनंद में आओ रे। करुणा रस भरती आनंद में गावो रे। करुणा रस भरती आनंद में आओ रे। प्रगति है मैया जी आनंद में गावो रे। प्रगति है मैया जी आनंद में आओ रे। जगधरणे जगदम्बा मैया तुम्हारा भगवती ने जब दर्शन दिया तुम्हारी बेटी जो तप करेगी तो पति का जो अमंगल विष है वो बिल्कुल मंगल रूप में परिणत हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं जो तप करे कुमार तुम्हारे भावे में तु सके त्रिपुरारी। तुम्हारी पुत्री तप करेगी, तप करने के बाद इसके पति के जो अमंगल होंगे महाराज वो मंगल रूप में परिणत हो जाएगा। तो अब पार्वती के अंदर भगवान शंकर के प्रति पूर्ण भाव जागृत हो गया कि अब तो मैं तप करूंगी और निश्चित उस तप के कारण भगवान शंकर को पालूंगी। प्रेम से बोलेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं किस भावी को मिटाने का अधिकार केवल भगवान शंकर को है। अगर हमारे जीवन में दुख लिखा है, जीवन पर्यंत विधाता ब्रह्मा ने लिख दिया तो दुखी रहेगा और आप सुख पाना चाहते हो तो महाराज भगवान शंकर का आराधना करो। उस भावी को मिटाने वाला केवल शंकर है। तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा जन्म जन्म का साथ हो। तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा करे के सेवा हर जीवन में, करे के सेवा हर जीवन में पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। नहीं मिले जो मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करते हैं तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी। करते हैं तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी। हर जीवन में साथी बनकर, हर जीवन में साथी बनकर रहना साथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। नहीं मिले तो इस जीवन में, नहीं मिले तो इस जीवन में लेके जन्म तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। दुनिया बनाने वाले ये सब है तेरी, ये सब है तेरी माया। सूरज चांद सितारे आरे सबको तूने बनाया। फंस ना जाऊं माया में दे, फंस ना जाऊं माया में दे।
आशीर्वाद तुम्हारा तुम्हारा हमारा जन्म जन्म का सहारा हमारा। सबसे होश संभाला सबसे है हमने जाना सबसे होश संभाला सबसे जीवन में गवाना अनवारी इंसान जगत में अनवारी इंसान जगत में गिरता मारा मारा जन्म जन्म मारा जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा हमारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। तो मानो अपने भाव में पार्वती भगवान शंकर को कह रही हो कि प्रभु आप और मेरा तो जन्म जन्म का साथ है। का भक्षण बंद कर दिया और वहां जो पेड़ पौधे थे उनके पत्ते खाना प्रारंभ कर दिया। तो आहार शुद्ध सत्व शुद्ध और जब पत्तों को नीले प्रकृति दिगंत में शिकोल सुदस अनुराग राग रागे लगी बाजे लगी आलकी नवे नवे नतंत में वर अरविंद वृंद चवरे झुलावे चारू विभजन हुलावे मलया नील अनंत में किमंजुल रसाल मंजरी कोमंजुताज बनो प्याज तो राजता विराजे हैं बसंत में। साक्षात ऋतुराज वसंत वहां प्रकट हो गया और अब भगवान शंकर बिल्कुल विचलित हो गए और महाराज सामने कामदेव खड़ा है। यहाँ भगवान शंकर विचलित हो रहे हैं और विचलित होने के कारण क्रोध के कारण भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र जब खोला दिव्य ज्योति निकली और दिव्य ज्योति में जल करके कामदेव भस्म हो जटा मुकुट मोरु संगन पाई रे ज्ञाना पूर्णन हरि रे ज्ञाना तन विभूति पटके हरि चाला तन विभूति पटके हरि चाला तन विभूति पटके हरि चाला धन विभूत विपुल मुख बाहु बिना पद को बहु पद बाहु बिना पद कर को बहु पद बाहु विपुल नयन को नयन बीना विपुल नयन को नयन बीना पुस्तक अद्यतन हीना ऋत पुस्तक अद्यतन हीना तव मुख हीन विपुल मुख ताओ तो मुख हीन विपुल मुख ताओ तव मुख हीन विपुल मुख ताओ तो मुख हीन विपुल मुख ताओ। बड़े विचित्र बात भगवान शंकर के किसी का एक मुख किसी के हजारों मुख किसी का एक हाथ किसी के हाथ भी नहीं है और किसी के हजारों हाथ प्रकट हो महाराज किसी का एक पैर किसी के पैर ही नहीं है और किसी के हजारों पैर है।
बड़ी विचित्र बारात है। नंदे बिरंगी श्रृंगी सब भगवान शंकर की बारात के लिए तैयार बारात प्रस्थान करने लगी। उसी समय भगवती गंगा आई। कहा कि प्रभु मैं भी चलना चाहती हूँ। कहाँ? भगवान शंकर की बारात में। कहा कि भगवान शंकर से ही पूछो। भगवान शंकर ने कहा कि देवी चलिए। तो भगवान शंकर से गंगा जी ने कहा कहाँ रहूं मैं? भगवान शंकर ने गंगा को उठाया बताओ में धारण कर दिया। महाराज शीश में चंद्रमा आए। महाराज मैं भी चलूंगा। भगवान शंकर ने चंद्रमा को उठाया मस्तिष्क पर धारण कर दिया। सुंदर अपना श्रृंगार ही चंद्रमा से भगवान शंकर ने किया है और बारात प्रस्थान कर गई। महाराज ऋषि बारात पहुंची और देखिए भगवान शंकर ने अपने पूरे शरीर पर चिता के भस्म को लपेट रखा था। तो महाराज ऋषि भगवान शंकर की बारात हिमालय के यहाँ पहुंची और वहां के ग्वाल वालों ने जब भगवान शंकर का दर्शन किया कर गई ऐसी ये बारात ऐसा लग रहा है मानो नरक से किसी की जामात निकली हो। तन छार डाल कपाल भूषण तन छार जाल कपाल भूषण नगन जतन भयंकरा संगभूत प्रेत पिशाच जोग न विकट मुख रजनी चरा। बड़ी विचित्र बारात है। भूत प्रेत साथ में बैल पर बैठा हुआ जब शंकर का दर्शन मैना को हुआ तो हाथ में जो आरती की थाल लेकर के आई थी, हाथ में जो जल की झाड़ी लेकर के आई थी, शंकर के स्वरूप का जब दर्शन किया डर के मारे आरती की थाल ही हाथ से गिर पड़ी और जो जल की झाड़ी थी वो भी गिर पड़ी। अचेतन अवस्था में मैना पहुंच गई और जब चेतना आई ना सबसे पहले अंदर पार्वती के पास गई और पार्वती को यहाँ खूब डांटा है। कहा कि इस मामले शंकर के लिए तुमने तप किया इसका अमंगल भेद मैं इस समय देख कर के आ रही हूँ। कहा कि बेटी तुमने ऐसे पति के लिए तप किया है जो मामला है। तुमने चंदन को छोड़ करके तुमने कीचड़ से मित्रता की है, कीचड़ से प्रेम किया है। कहा कि बेटी तुमने अंगूर को छोड़ करके बेर के कांटों से यारी की है। तुमने हीरे को छोड़ करके कांच से यारी की है। हाँ मैं पहाड़ से कूद कर तुम्हें अपने साथ नष्ट कर दूंगी लेकिन उस मामले शंकर के साथ तुम्हारा विवाह होने नहीं दूंगी। बारंबार जहां जब मैना ने पार्वती को डांटा तो पार्वती ने कहा कि माँ तुम चिंता मत करो। देवर्षि नारद ने कहा था कि तुम्हारी बेटी का जो तप होगा तुम्हारे पति के अमंगल को मंगल रूप में परिणत कर देगा। तो महाराज मानो आज मन ही मन पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण किया हो। कहा कि वो उसी वेश में रहोगे तो मेरी माँ हमारा विवाह होने नहीं देगी। फिर देवताओं भगवान विष्णु ब्रह्मा इन्होंने भी विचार किया कि जिस स्वरूप को देख करके मैना ने अपने हाथ से आरती की थाल को ही फेंक दिया। बेटिया क्यों पराई है मुझे माँ से गिरा बस यही दिला मुझे माँ से गिरा बस यही दिला। बेटिया क्यों पराई है मेरी माँ बेटिया क्यों पराई है बेटिया क्यों पराई है मेरी माँ बेटिया क्यों पराया। ऐसा दस्तूर का है बनाया। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री यदि किसी तीर्थ में जाना चाह रही है और किसी कारणवश न जा पा रही है लेकिन उसके मन में भाव आ रहा है कि मैं अमुक तीर्थ में दर्शन करके आती, हरिद्वार में जाती, ऋषिकेश में जाती, गंगोत्री में जाती, बद्रीनाथ जाती, लेकिन किसी कारणवश जा न पा रही है तो क्या करना चाहिए? तो तीर्थानि तुया नारी तीर्थानि तुया नारी पति पादोदकं तेरे। बोले उस स्त्री को अपने पति के चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए और उस जल का यदि वो पान कर जाती है तो महाराज उसको समस्त तीर्थों का फल मिल जाता है। प्रेम से बताइए। अब आप बताइए आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं? कितनी स्त्रियां अपने पति के चरणों को धोती है? हाथ उठाना जरा। कोई भी नहीं धोता। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि पति तो परमेश्वर है। हाँ पति के अंदर परमेश्वर का दर्शन शिव को करना चाहिए। महाराज अनुसुईया को बड़ा पश्चाताप होता
आज इतने वर्षों के बाद मेरे पति ने मेरे मुझसे जल की याचना की है, लेकिन आज मैं अपने पति को जल नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन उनका जो पातिव्य धर्म था, ये धर्म के कारण उसने तुरंत भगवान शंकर को पुकारा, और भगवान शंकर को पुकारने के बाद भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और भगवान शंकर से कहा कि प्रभु आज आपसे याचना कर रही हूँ। भगवान शंकर ने कहा क्या याचना करना चाहते हो? कहा कि मेरे पत्नी इतने वर्षों तक यहाँ तपस्या की और तपस्या करने के बाद आज मुझसे जल की याचना की है, लेकिन प्रभु आप कहा कि देवी क्या चाहती है? बोले मैंने सुना है आपने अपने जटाओं में गंगा को धारण कर रखा है। कहा कि प्रभु आज आपसे मैं गंगा की एक धारा मांगता हूं। उस पातिव्य धर्म के कारण महाराज वशिष्ठ में भगवान शंकर ने जटाओं को खोला। माँ मैं चाहती हूँ कि आपकी जो धारा है ना मेरे पति के मुख कमल में जाए। तो तब गंगा की धारा अग्नि जी के मुख कमल में गई और महाराज अनुसुईया का जो पातिव्य धर्म था वो वहां पर सुरक्षा। तो यही शिक्षा यहाँ ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती को दी। और समझना जरा, हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं तथा पवित्रता सकलम पावनम भवे। गंगा की धारा उसी स्थान को पवित्र प्रदान नारी उस संपूर्ण स्थान को पवित्र कर जाती है जहाँ जहाँ उसके कदम पड़ते हैं। उत्तम कोटि, मध्यम कोटि, निकृष्ट और अति निकृष्ट। हाँ 4 श्रेणियां हैं स्त्रियों की। बोले उत्तम कोटि में वो स्त्री आती है, कौन सी? बोले स्वप्ने की यनमनो नित्यम, स्वप्ने की यनमनो नित्यम स्वपतिं पश्यति ध्रुवम् बोले उत्तम कोटि की स्त्री वो है जिसने स्वप्न में भी परपुरुष को न देखा हो, जिसने स्वप्न में भी परपुरुष का चिंतन न किया हो, माना गया है। दूसरी श्रेणी में, मध्यम श्रेणी में वो स्त्री आती है माना जो अपने पति को पति रूप में देखती है और पराये जो पुरुष हैं उसी को पिता के रूप में, किसी को भाई के रूप में करती है, वो मध्यम कोटि की स्त्री। तीसरी कोटि में वो स्त्री आती है जो अपने पति को पति तो मानती है लेकिन पति के चिंतन के साथ साथ महाराज किसी और का भी चिंतन करता है, तो उसको यहाँ निकृष्ट रूप में माना है। और चौथा है अनेकों का चिंतन करती है तो उसको अति निकृष्ट में रूप में यहाँ माना गया है। तो ये दिव्य उपदेश यहाँ शिवा शिवा मुदामती शिवा मुदामती तापा पार्वती शंकर प्रिया। ये उपदेश दिया यहाँ पुरुषों के लिए उपदेश दिए। बोले एक पुरुष को सदैव एक पत्नी प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार से एक पत्नी को सदैव एक पतिव्रता होना चाहिए, उसी प्रकार से पुरुष को भी एक पत्नी व्रता होना चाहिए। हाँ, और जब इस प्रकार का कुल जीवन में मिलता पत्नी के द्वारा किया हुआ पुण्य उसका आधा पति को मिलता है, अन्यथा तुम्हारा पत्नी तो अपने पुण्य की पूर्ण अधिकारी हो जाती है। हाँ, पत्नी ने जो पुण्य कर्म किए तो 100% अपने पास रखती है, लेकिन पति के द्वारा किया हुआ पुण्य उसमें से 50% को खींच लेती है। तब जब एक पत्नी व्रता ये पुरुष नहीं रहता है और पति है उसको ग्रहण कर लेता है, तो पति के लिए यहाँ तो पूर्ण बातें बताई। और फिर कहा जिस कुल में पति के द्वारा किसी स्त्री को सताया जाता है तो महाराज उस गल में कभी लक्ष्मी टिकती ही नहीं है। और हमारे हमेशा शास्त्र भी कहते हैं कि यत्र नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र त्रास्त न पूजन्ते सर्वास्तत्र फलाति। जिस घर में स्त्री का पूजन होता है, जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता महाराज उस घर में कलह पैदा होता है। प्रेम से बोलेंगे तो यहाँ हिमालय के निवासी मैनाक आए और आज अपनी बहन को जब विदा होते हुए देखा ना तो मैनाक के आंखों से भी अश्रु की धारा टपक पड़ी, दौड़ते हुए गए और पार्वती को अपने अंग में मैनाक ने लिया है। इस दृश्य को महाराज मैना ने देखा कि भाई अपनी बहन के वियोग में कितना तड़प रहा है। पुत्र को जन्म दिया और ब्रह्मांड रूपी पुत्र को जन्म देने के बाद
उस पुत्र को जब छोड़ दिया, भगवान शंकर ने इस दृश्य को देखा, देवियों को शापित कर दिया तो स्वर्ग की देवियां आज के बाद गर्भ धारण करेंगी ही। तो फिर यहाँ भगवान शंकर पुत्र को कैसे प्रकट करें? तो महाराज एक दिन भगवती पार्वती ने दिव्य श्रृंगार किया है और उस श्रृंगार का दर्शन भगवान शंकर ने किया और भगवान शंकर ने श्रृंगार का जैसे दर्शन एक पुत्र का रूप धारण किया और पुत्र का रूप धारण करते करते महाराज वहां कृतिका 6 कृतिकाएं महाराज पुत्र को अपने अंक में लिया है और विचार किया, ये पुत्र यदि हम इनको अपने गोद में रखते, हम इनको अपना दुग्ध पान कराते तो महाराज हमारा सौभाग्य रहता। उस पुत्र ने उनकी वो भावना देखी, उसी समय 6 मुख प्रकट हो गए और 6 माताओं का एक साथ इसने दुग्ध पान किया। समझना जरा, कार्तिक पौर्णमासी के दिन का जन्म होगा, इसलिए ये तो भगवान शंकर के तेजस से उत्पन्न पुत्र है, इसका मतलब ये भगवान शंकर का पुत्र है। तो महाराज उस पुत्र को भगवान शंकर के पास भेज दो, कम से कम पार्वती को पता तो लगेगा कि हमारे यहाँ भी कोई पुत्र पैदा हुआ है। तो महाराज ब्रह्मा जी को जयकारा जरा जोर से लगाइए। आज कुछ आवाज। हाँ, आज कार्तिकेय जी का जन्मोत्सव है, सभी बड़े भाव से जन्मोत्सव की इस बेला पर आप सभी को ग्राम चायवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उससे पूर्व एक सूचना है, जितने भी आप सभी लोग यहाँ पर हैं, कार्यकर्ताओं के नाम लेते थे के पास में जब ब्रह्मा जी आए, महाराज पार्वती का आनंद का ठिकाना नहीं। उसी समय हिमालय की समस्त कैलाश के आज भोलेनाथ के लाला को जन्म भयो, छायो रे बोध भयो, नाचे सुर की नरियर अवसरा चाल कयो, दर्शन को पाएगे गीत शुभदाई विद्या अमित लुटाई है। देखो सखी आली नैना कीजिए निहाल सके, कैलाश में आज बाजत बधाई। बधाई देने लगे, भगवान शंकर को बधाई देने लगे। पार्वती मैया बधाई हो। खाना खाकर के नहीं आए क्या? केवल माता लोग और केवल भाई लोग भगवान शंकर को भोलेनाथ। हाँ, सारे कैलाश के वासी आए हैं। भगवान साज रहे प्रगति नंद कुमार बधाई बाज रहे प्रगट स्कंद कुमार मगन है बधाई बाज रहे, देव मगन है बधाई बाज रहे। पढ़ते हैं ब्रह्मा वेद पढ़ते हैं, 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 विष्णु संकीर्तन करते हैं, विष्णु करते हैं, विष्णु संकीर्तन करते हैं, विष्णु बधाई बाज रही, शंकर दे रहरा बाज रही, शंकर बधाई बाज रही, प्रगट स्कंद कुमार बधाई बाज रही, प्रगट
संत कुमार बधाई बाजे। समाचार सुन देव जहाए, समाचार सुन देव जहाए, समाचार सुन देव जहाए, समाचार सुन देव जहाए, सब गण भाग जान बजाए। जय जयकार कुमार चंद कुमार जत शंकर कुमार सबका है प्यारा चंद कुमार जत सबका है प्यारा स्कंद कुमार स्कंद कुमार हजारों नगेश स्कंद कुमार हजारों नगेश चंद कुमार हजारों नगेश स्कंद कुमार हजारों नगेश चंद कुमार हजारों नगेश स्कंद कुमार हजारों नगेश स्कंद कुमार हजारों नगेश स्कंद कुमार हजारों नगेश चंद कुमार स्वामी महाराज की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। आप सबको कार्तिक स्वामी के जन्म की 19 तारीख से और 29 तारीख तक शिव महापुराण कथा याग पुराण में मैंने पूर्व में जो बताया कि सक्रियता आप लोगों की है, आपका जिसमें श्री मुन्ना कुमार बर्णवाल जी और श्री बसंत सिन्हा जी, श्री महेंद्र यादव जी, बंटू सिन्हा जी, विजय राम लालू जी, सूरज सिन्हा जी, विजय कुमार बर्णवाल जी, वम शंकर बर्णवाल जी, प्रमोद बर्णवाल जी, नागेंद्र उपाध्याय जी, सुरेंद्र उपाध्याय जी, श्री राजेश राय जी, विश्वजीत उपाध्याय जी और श्री शिवम कुमार जी, ऋतिक कुमार जी, राहुल कुमार जी, राकेश कुमार बर्णवाल जी, हर्ष कुमार जी, किशोर बर्णवाल जी, राजेश सिन्हा जी, रतन कुमार सिन्हा जी और राकेश कुमार सिन्हा जी, रोशन कश्यप जी, प्रसेनजीत जी, नितेश जी और सुगल कुमार जी, अमित जी, कुंदन सिन्हा जी और चंदन सिन्हा जी, हैप्पी और छोटकी यादव जी और किसी कारणवश द्वारा ज्यादा पर्वत मंडली हेरूप व्यापनी द्वारा पूजा द्वारा नमो नमः। ओम जय शिव ओंकार बोले हर शिव ओंकार बोले
अधर्म का प्राणियों में विश्व का गंगे मैया की सनातन धर्म की नमः पार्वती नमः पार्वती भगवान के भरोसे हमने सब कुछ करना है, सब कुछ भगवान की जानी वो जाने में काम जाने मेरे भरोसे मेरी गाड़ी वो जाने मेरा काम जाने मेरे भरोसे मेरी गाड़ी वो जाने मेरा काम जाने मेरे भरोसे मेरी गाड़ी वो जाने मेरा काम जाने वो जाने तेरा 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 काम जाने तेरे भरोसे मेरी गाड़ी वो जाने तेरा काम जाने तेरे भरोसे मेरी गाड़ी वो जाने तेरा काम जाने भरोसे मेरी गाड़ी वो जाने तेरा काम जाने बोले मेरी गाड़ी वो जाने मेरा काम जाने
अच्छा भोले से कौन कौन बन गए हैं? अच्छा चिंता मिटाना कौन कौन जाता है? हाथ खड़े करो। अच्छा जब चिंता मिट जाएगी जीवन की अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। तू जाने तेरा काम है, वो जानेगा जिसके इस दरबार में हम बैठे हैं। यहाँ पे आना है, भगवान का चिंता करना है, चिंता नहीं करना है। बोल शंकर भगवान की। आज की सवारी की कोई छोड़ होती है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा कियन पे कृपा करे, कियन पे कृपा करे, कर तेरी सेवा। जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय वेदव्रताय नमः सप्तब्रह्मणे नमः ओम
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती या कुन्दोद्दितसारहारधवला या सर्ववस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या सीतपद्मासना या ब्रह्माजितशङ्करा प्रगतिर्दैवी सदा वन्दिता सादां सरस्वती भगवती ओम सद्ब्रह्मणे नमः नमो देवी महादेवी शिवाय नमः नमः प्रकृते भद्राय यथा प्रणतास्मता सर्वोपचारार्थे वन्दाक्षरस्वामि समर्पयामि ओम नमोस्तु देव्यास विशालबुद्धि फुल्लारविन्दाय भद्रनेत्रः तेन त्वया भारततैलपूर्णैः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः नमोऽस्तुन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षसरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुख हरं जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुख हरं कितनी सुंदर हो मैया कितनी सुंदर हो ना कचरे की धार ना मोतियों का हार ना कोई किया सिंगार मैया कितनी सुंदर हो कोई किया सिंगार मैया कितनी सुंदर हो मेरा वाली कितनी सुंदर हो इकट्ठा हुए और जिसके पास जो शक्ति थी वो शक्ति उन्होंने भगवान कार्तिक को समर्पित की। सबसे पहले भगवती पार्वती ने भगवान कार्तिक को ऐश्वर्यता का दान दिया। हाँ, अपने ऐश्वर्य रूपी जो शक्ति थी भगवान कार्तिक को दे दी और साथ में चिरंजीवी होने का मैया ने वरदान दिया। महाराज उसी समय भगवती लक्ष्मी आई और लक्ष्मी के पास संपत्ति है तो भगवान दया करो हे दयालु भगवान शरण में आए है हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवान शरण में आए हैं हम भगवान शरण में आए है हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवती संभाल बिटिया दशा हमारी दया करो हे दयालु भगवान संभालो दशा दया करो हे दयालु भगवती शरण में है हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवान 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 भगवान की शंकर भगवान की तुम्हारा भगवान शंकर का यहाँ मोर की आंखों से असुरों की धारा टपकती है और वो असुरों की धारा जब धराधाम पर पड़ती है ना तो उसी का वो पान करता है और वहीं से सृष्टि पैदा हो जाता है। हाँ, मोर मैथुन नहीं करता। तो बोले जब कार्तिक स्वामी ने मोर की सौंदर्य को देखा, उस ब्रह्मचारित्व को देखा
तो भगवान कार्तिक ने उसको अपना वाहन बना दिया। और वैसे भगवान कार्तिक भी अखंड ब्रह्मचारी है। यहाँ शिव पुराण में वर्णन आया है कि भगवान कार्तिक की चरित्र की जो कथा सुनता है उसकी फलश्रुति यहाँ सूर्य जी महाराज ने सनकादि शिव को बताई है। बल्कि भगवान कार्तिक के चरित्र का श्रवण करता है, पाठ करता है, गुणगान करता है। सर्व पाप हरम दिव्यम, थोड़ा बेस हो गया। सर्व पाप हरम दिव्यम सर्व काम प्रदम नृणाम धन्यम यशस्यमायुष्यम भोक्ति मुक्तिम प्रदाम शतम। मतलब भगवान कार्तिक के चरित्र की जो कथा का श्रवण करता है, सबसे पहले तो सर्व पाप हरम दिव्यम, उसके जो पाप हैं वो धुल जाते हैं, दिव्य को धारण करता है। और काम प्रदम निराम, उसके अंदर जो काम विकार हैं वो काम विकार नष्ट हो जाते हैं। और धान्यम धनम, उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। यशस्व आयुष्यम, उसका समाज में नाम होता है। यशस्व, यश प्रतिष्ठा उसके जीवन में आती है, उसका आयुष्य बढ़ता है, उसकी आयु बढ़ती है। तो ये इस कथा की फल। जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश। आज गणेश बल तुम्हें मनाए, सभा के बीच में तुम्हें बुलाए, सभा के बीच में तुम्हें बुलाए, सभा के बीच में तुम्हें बुलाए, सभा के बीच में तुम्हें बुलाए। विघ्न हरो गणेश, जय हो 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 गणेश। शेरा
मैया तेरी करुणा का नजारा हो। तेरी करुणा दा नजारा मैया तेरी करुणा दा नजारा हो। तेरी करुणा का नजारा मैया तेरी करुणा का नजारा। मैया की तो महाराज भगवती का यहाँ पर स्तवन किया, स्तुति की। तो भगवती ने यहाँ देवताओं से कहा तो ठीक है मैं अपने स्वरूप को शांत कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? बोले मतपुत्रा यदि जीविता, मतपुत्रा यदि जीविता तदा संहरणं नहीं यथा हि भवतां मध्ये पूज्योऽयं च भविष्यति। बोले मैं अपने स्वरूप को तभी शांत करूंगी जब मेरा पुत्र मेरे सामने जीवित मुझे दिखे। हाँ, और केवल परमने गुणमने विशेषमने हम परमने गुणमने परब्रह्म रूपम गणेशं वदेहं परं ब्रह्म रूपं गणेशं वदेहं गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं चिदाभासकं मुनिज्ञेयमाका स्वरूपं परेशं मुनिज्ञेयमाका स्वरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं वदेहं। जी जग में निराले हैं हम तो शिव के दीवाने हैं, शिव तो जग में निराले हैं हम तो शिव के दीवाने हैं। शिव जी जग में निराले हैं हम तो शिव के दीवाने हैं, शिव जी जग में निराले हैं हम तो शिव के दीवाने हैं। शिव जी जग में निराले हैं हम तो शिव के दीवाने हैं, शिव जी जग में निराले हैं। अब तो चाह सखी मेरे मन की, अब तो चाह सखी मेरी प्रीत लगे मोह शिव चरणन की, प्रीत लगे मोह शिव चरणन की, प्रीत लगे मोह शिव चरणन की। गंग विराजे सदा गंग विराजे सदा जिनकी गंग विराजे सदा जिनकी गंग विराजे सदा जिनकी गंग विराजे गंग विराजे धरा में जिनके गंग विराजे गले में मुंडन माला साजे गले में मुंडन माला साजे गले में मुंडन माला साजे हिमालय में विराजे हैं जग में निराले हैं हिमालय में विराजे हैं जग में निराले हैं। हम तो शिव के दीवाने हैं हम तो शिव के दीवाने हैं, शिव के जग में निराले हैं। कृपा तुम्हारी यह तन पाया, कृपा तुम्हारी यह मन पाया, कृपा तुम्हारी यह तन पाया, कृपा तुम्हारी यह तन पाया, कृपा तुम्हारी
मिलन का साज सजाया, संत मिलन का साज सजाया, संत मिलन का साज आए हैं, सबकी जग में निराले हैं। हम तो सुबह दिन हम तो सिद्ध दीवाने हैं, सबकी जग में निराले हैं। निस्बन सेवा सुमिरन हो गई, निस्बन सेवा सुमिरन हो गई, निस्बन सेवा सुमिरन हो गए, निस्बन सेवा सेवा सुमिरन हो गए, निस्बन सेवा सुमिरन हो गई। सब कुछ तेरे अर्पण हो गए, सब कुछ तेरे अर्पण हो गए, सब कुछ तेरे अर्पण गमन निकाले, अपने जग में निराले हैं, आवागमन निराले हैं, सबके जग में निराले हैं, सबके जग में निराले हैं, आवागमन निराले हैं, सबके जग में निराले हैं। हम तो शुभ के दीवाने हैं, सबकी जग दीवाने हैं, सबके जग में निराले हैं, हम तो जग में निराले हैं। हम तो शुभ के दीवाने हैं, शिव के दीवाने हैं, शिव तो जग में निराले हैं। हम तो शिव के जग में निराले हैं, हम तो शिव के दीवाने हैं, शिव तो जग में निराले हैं। शिव जी जग में निराले हैं, 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 शिव जी जग में निराले। शंकर भगवान की तुम्हारा भगवान शंकर का परिवार है। यहाँ दो बालक भी हो गए, पुत्र स्वयं ललावासो, पुत्र स्वयं ललावासो, द्वयो पत्न्यो शुभांगयो, सिद्धे क्षेमं तथा बुद्धि लप्रदम्। महाराज इतने वर्ष व्यतीत होगी कि दो बालक भी होगी, सिद्धि के गर्भ से क्षेम का जन्म है और बुद्धि के गर्भ से लाभ का जन्म है। कई लोग कहते हैं कि गणेश जी के दो बेटा थे, शुभ और लाभ, तो शुभ का तो कहीं नाम ही नहीं है। सिद्धि के गर्भ से क्षेम का जन्म और बुद्धि के गर्भ से लाभ का जन्म है। लेकिन अभी तक भी कार्तिक वापस नहीं आए। जब क्षेम और लाभ भी बड़े हो गए, महाराज तब आकर के कार्तिक वापस आ रहे थे, मार्ग में मिल गई नारद जी। हाँ, अब नारद जी ने जैसे भगवान कार्तिक को आते हुए देखा, कहा कि कार्तिक कहाँ से आ रहे हो। यहाँ सारा वृतांत भगवान कार्तिक ने भगवान गणेश जी को कहा, भगवान देवर्षि नारद को कहा है। कहा कि हमारे पिताजी ने कहा है कि जो इस पृथ्वी का भ्रमण करके आएगा, सबसे पहले हम उसका विवाह करेंगे। गणेश जी ने कहा कि तुम तो परिक्रमा करने में लग गए, वहां गणेश के एक नहीं दो विवाह हो गए। हाँ, विवाह के साथ साथ दो पुत्र भी हो गए। तो महाराज अब कार्तिक को बड़ा आश्चर्य होगा कि मेरे पिता ने मेरे साथ छल किया है, मुझे तो परिक्रमा करने के लिए भेज दिया और गणेश जी को, गणेश जी का विवाह कर दिया, उनके पुत्र भी हो गए। तो महाराज अब